तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही खराब हो गई है। तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। हेलो दोस्तों, संध्या रिपु ईशान के चैनल पे दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों तो आज की वीडियो किसकी होने वाली है? जाकिर नायक की। जाकिर नायक और एक हिंदू पंडित जी की है दोस्तों। तो आज का वीडियो का नाम है दोस्तों, महिला ने पाखंडी बाबा की इज्जत उतार दी और पंडित जी जो मुंह देखते रह गए। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं और एंड तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही खराब हो गई है। तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की, तो वो तो आते रहेंगे। वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिलेगा। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई। किसान आज खेत में बीज बोएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी, आप बताइए। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी। पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई। वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैन नॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते हैं संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं। कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है। उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बाकी पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है,
दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा। यह वेद में भी लिखा है। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटता है प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। गलत खुदा की इबादत कर रही है तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय, दिल्ली। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो से क्या सीखने को मिला ये कमेंट में प्लीज जरूर बताइए। दूसरी बात दोस्तों, इस औरत ने जो बोला है ज्यादा पूजा करते हैं तो लोग हंसते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये जो पंडित लोग बोल रहे हैं इस जन्म में अगर पुण्य करेंगे तो अगले जन्म अच्छा मिलेगा, या अगले जन्म में हम अमीर घर में पैदा होंगे, या इस जन्म में पाप करेंगे तो मतलब पाप करेंगे तो अगले जन्म में उसका जो भी पश्चाताप करना होगा, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कुछ होता है। ये आखिरत ही है, मान लो आखिरत में ही देखा जाता है क्या हुआ नहीं हुआ। जन्म ये नहीं कि 7 जन्म होते हैं, ये होता है इसके बाद फिर जन्म होगा, मुझे भी नहीं लगता, और ना कहीं लिखा गया है, जो कि जाकिर नायक ने अपने वीडियो में बताया है। बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं कि ये जन्म हो गया अब अगली बार भी जन्म होगा, नहीं होगा, होता होगा दोस्तों। एक कुदरती बेस ऐसा होगा, क्या किसी किसी का हो जाता होगा, बट लिखित नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि हर व्यक्ति का ही 7 बार जन्म होगा और इस जन्म में अगले जन्म में उसका पाप भुगतना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो ये तो चेकिंग किया जाता है भगवान के द्वारा कि कोई गरीब पैदा हुआ तो वो अपनी जिंदगी को फिर भी कैसे बेहतर तरीके से जी सकता है, और एक अमीर है तो अमीर होके भी वो अपनी जिंदगी को साधारण तरीके से कैसे जी सकता है। ये एक परीक्षा हुआ जो कि लेते हैं भगवान। जरूरी थोड़ा कि एक ही बार में सारे को इंटेलिजेंट करके ही पैदा किया जाए, सारे को पैसे वाला ही करके पैदा किया जाए। एक स्कूल या एक क्लास में तो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन सब होते तो एक समान है, शिक्षा तो एक समान मिल रही है, तो वो अपने आप को किस सांचे में ढाल के आगे बढ़ते हैं वही देखने के लिए एक परीक्षा होती है जिंदगी। बट ये नहीं कि इसके बाद फिर उसका पाप मिलेगा और इस जिंदगी का पाप अगले जीवन में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से इसका ये अर्थ हुआ, और आपके हिसाब से क्या है प्लीज कमेंट में बता सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक